भाई साहब, हॉकिंस के रास्ते में हमेशा ही इमोशन और सैक्रिफाइस भरे रहे हैं। क्या इस बार भी 11 अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगी, वैसे ही जैसे पहले सीजन के एंड में किया था, पर इस बार हमेशा के लिए। आज पॉपकॉर्न ताज में मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कैसे फाइनल सैक्रिफाइस होगा और काली ने किस तरह से ट्रैप बुना हुआ है। मेरे पास एक फुल सर्कल थ्योरी है। जैसे 11 ने पोर्टल खोला था और हेनरी को डिमेंशन एक्स में भेजा था, जहां पे माइंड प्लेयर ने उसे वेगना बनाया, तो मेरी थ्योरी के हिसाब से अपसाइड डाउन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसे खोलने वाला और उसे कंट्रोल करने वाला दोनों मर नहीं जाते। फिनाले का टाइटल द राइट साइड अप ये सजेस्ट करता है कि 11 अपनी पूरी ताकत लगा के अपसाइड डाउन को फ्लिप कर देगी और इस प्रोसेस में उसे डिमेंशन एक्स के अंदर जाना होगा ताकि वो दरवाजे को अंदर से हमेशा के लिए बंद कर दे, और वो अगर अंदर ट्रैप हो गई तो काली ने वॉल्यूम 2 में ये वार्न किया है कि जब तक 11 और काली का ब्लड जिंदा है तब तक मिलिट्री नए नए मॉन्स्टर बनाते रहेंगी। इसलिए 11 शायद अपने आप को सैक्रिफाइस करके इस साइकिल को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इफ यू रिमेम्बर, माइक, लूकस, जस्टिस विन हमेशा बेसमेंट में बैठ के एक टेबल टॉप बोर्ड गेम खेला करते थे जिसका नाम था डंजन एंड ड्रैगन। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो भी इस गेम में होता आया है वही असलियत में हॉकिंस में होता आया है। फॉर एग्जाम्पल, शो के सारे विलन डेमोगॉगन, माइंड फ्लेयर, वेगना ये D&D गेम के ही कैरेक्टर है। D&D में सबसे बड़ा रोल होता है नेचुरल 20। अगर आप 20 रोल करते हो तो आप ये गेम जीत जाते हो। यहाँ मेरी थ्योरी ये है कि 11 का नंबर है 11 और काली का नंबर है 8। अगर हम 11 और 8 को मिला दें तो भी 19 होता है, तब भी हम 20 तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि 11 को यहाँ जीतने के लिए एक और इंसान की जरूरत है ताकि वो 20 का रोल पूरा कर सके और वेगना को हमेशा के लिए हरा सके। और वेगना खुद तो आएगा नहीं खुद को हराने के लिए। तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा, विल और वेगना कनेक्टेड है और विल कहीं ना कहीं हद तक वेगना की पावर यूज कर सकता है। तो हो सकता है कि विल 11 और काली से आके जुड़े ताकि वो 20 का रोल पूरा कर सके। जैसे 11, काली 8 और विल 1, ये सबको मिला के होता है रोल 20। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन या थ्योरी ये है कि जब भी D&D में कोई सैक्रिफाइस चुनता है तब पूरा ग्रुप जीतता है। इसलिए हो सकता है कि 11 को गेम खत्म करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा। काली का रिटर्न सिर्फ मदद करना नहीं बट एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही तो उसको रिटर्न नहीं लाया होगा। वेगना को हराने के लिए 11 की फिजिकल पावर काफी नहीं, इसलिए काली ने 11 को एक ऐसे सिचुएशनल मेंटल ट्रैप में फंसा दिया है कि अब 11 को लगता है कि सैक्रिफाइस ही एक फाइनल सोल्यूशन है। हो सकता है कि काली अपनी इल्यूजनल पावर यूज करके दुनिया और मिलिट्री को ये दिखाए कि 11 मर चुकी है, जबकि वो उसे सीक्रेटली बचा ले। काली ने 11 को इस मेंटल ट्रैप में इसलिए डाला है ताकि 11 अपनी मैक्सिमम लिमिट पुश कर सके, क्योंकि बिना एक्सट्रीम इमोशन के वेगना को हराना नामुमकिन है। और हमने देखा है जब भी 11 गुस्सा होती है या इमोशनल होती है तभी वो अपने मैक्सिमम लेवल पुश कर पाती है। और हमने देखा है जब भी 11 अपना मैक्सिमम लेवल रीच करती तो उसकी नोज ब्लीडिंग नहीं रुकती, जैसे हमने प्रीवियस सीजन में भी देखा था। तो क्या 11 अपना लिमिट इस हद तक पुश कर देगी कि उसको ब्लीडिंग कभी रुक ना पाए और 11 को मरना पड़े? और यही होगा D&D का आखिरी डाइस रोल जो डिमेंशन एक्स के दरवाजे बंद कर सकता है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताओ। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न एंड ताज। मिलते हैं अगली थ्योरी के साथ।